हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से डेली कर रहे हैं। ठीक, तो डेली कर रहे हैं तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है बहुत ही बेहतर जाने वाला है। तो आप लोग बस ऐसे ही क्लास को डेली अटेंड कीजिए। ठीक, तो आज की क्लास में जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं उन लोगों को इंग्लिश की क्लास बताऊँगा। इंग्लिश की क्लास में आप लोगों को आज पढ़ना क्या है और क्लास नंबर जो आपका है आज 3rd है। ठीक, और इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, मेथड्स के बारे में। आपके मेथड कितने हैं? टोटल मेथड हमारे 4 हैं, 4 मेथड हैं। ठीक, जिसमें से आप लोगों का 3 मेथड जो है कंप्लीट हो गया है। 3 मेथड आप लोगों का कंप्लीट हो गया है और लास्ट मेथड जो आप लोगों का बचा है डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड, यानी डॉक्टर वेट्स की नई पद्धति। तो ये आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछ लेता है 2 नंबर का। ठीक, 2 नंबर का पूछता है, इसलिए इन सारे मेथड को आप लोग बारी बारी से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, तो आइए बात कर लेते हैं। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। जो आप लोगों के खास मित्र हैं उनके साथ भी इस मेथड को शेयर कर दें। ठीक, तो डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड। आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंग्लिश में दिक्कत क्या होती है? हिंदी की। ठीक, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है। इंग्लिश जो है हर कोई पढ़ सकता है, इंग्लिश जो है हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन उसकी हिंदी समझना यही थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए लोग डर जाते हैं। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को मैं सोच के आप लोगों को मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बताऊँगा, ताकि आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, तो डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड यानी डॉक्टर वेट्स की नई पद्धति। मेथड का मतलब पद्धति भी होता है, विधि भी होता है। ठीक, तो डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड इज नो आफ्टर इट्स इन्वेंटर डॉक्टर एम.पी. वेट्स, यानी डॉक्टर वेट्स की नई पद्धति, इसके आविष्कारक कौन है? डॉक्टर एम.पी. वेट्स। डॉक्टर एम.पी. वेट्स। एम.पी. का फुल फॉर्म क्या होगा? एम.पी. का माइकल फिलिप्स। ठीक, माइकल फिलिप्स। आगे देख लेते हैं। विल टीचिंग इन ए ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका रहेगा, यहाँ पे के रहेगा, बी की जगह के रहेगा, ढाका। ठीक, ढाका के एक ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाते समय ही रियलाइज दैट द डायरेक्ट मेथड इज अनसूटेबल फॉर इंडियन कंडीशन। उन्हें एहसास हुआ कि प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि भारतीय परिस्थितियों में अनुपयुक्त है। ठीक, ही डेवलप्ड हिज ऑन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने की अपनी पद्धति जो है डेवलप किए, यानी बनाए, विकसित किए, विच ही नो बाय द नेम ऑफ डॉक्टर वेट्स। ठीक, जिससे डॉक्टर वेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखिए। डॉक्टर वेट्स बिलीव्ड दैट इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स, यानी डॉक्टर वेट्स का मानना था कि भारत में अंग्रेजी निम्नलिखित कारणों से पढ़ाई जाती है। ठीक, ये कारण आप लोगों का है। तो इट प्रमोट्स इंटरनेशनलिज्म, यानी यह अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ावा देता है। क्या? इंग्लिश। ऐसा डॉक्टर वेट्स का मानना था कि भारत में लोग ऐसे सोचते हैं। ठीक, और दूसरा जो है, इट इज़ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच संचार का माध्यम है। क्या? इंग्लिश। ठीक, अब आगे देखिए क्या है कि डॉक्टर वेट्स डिजाइन न्यू बुक नेम्ड रीडर्स द रैपिड रीडर्स। ठीक, अब यही सोच करके ये एक बुक का निर्माण करते हैं, नई किताब का निर्माण करते हैं, डिजाइन करते हैं, जिसका नाम है रीडर्स एंड रैपिड रीडर्स। अब इस बुक के फ्यूचर क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। फ्यूचर ऑफ विच, पहला जो पॉइंट है
विशेषता है न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द पेजेस, यानी नए शब्द और वाक्यांश पृष्ठों पर सामान्य रूप से दिखाया गया है, वितरित किया गया है। ठीक, मदर टंग इज यूज, मातृभाषा का प्रयोग किया गया है इस बुक में। द मैटर इज एक्सप्लेनेड विद द हेल्प पिक्चर, जो भी एक्सप्लेन किया गया है, जो भी समझाया गया है, पिक्चर्स के माध्यम से इसे बताया गया है। पिक्चर्स के माध्यम से कुछ भी समझाया जाता है तो समझ में आता है, वही चीज़ सोच के उसमें पिक्चर्स को भी ऐड किए हैं इस बुक में। ठीक, ग्रामर रूल्स आर नॉट एक्सप्लेनेड, इसमें जो ग्रामर के नियम है उसका मतलब व्याकरण के जो नियम है उसकी व्याख्या नहीं की गई है इसमें। ठीक, नियमों की। आगे देखिए, आप लोगों को सरल से सरल बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो हो बिल्कुल आसानी से समझ पाएँ। एडवांटेज ऑफ वेट्स न्यू मेथड, यानी इस मेथड के लाभ क्या हैं? तो पहला लाभ है चिल्ड्रन इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल, जो बच्चे हैं वो लिखने के कौशल को, ठीक, जो बच्चे हैं इस विधि से बच्चे अपने पढ़ने के कौशल में सुधार करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक, इट मोटिवेट्स स्टूडेंट टू सेल्फ एक्टिविटी, जो यह विद्यार्थियों को आत्म गतिविधि के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। आगे देखिए, रीडिंग डेवलप्स द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी पढ़ने से समझ की शक्ति का विकास होता है। ठीक, डेवलप यानी विकास होता है, पावर शक्ति, पढ़ने से जो है समझ की शक्ति का विकास होता है। अगला जो है रीडिंग हेल्प्स इन मेकिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग ईजर। ठीक, यानी पढ़ना जो है बोलने और लिखने को आसान बनाने में मदद करता है। क्या? पढ़ना। और लास्ट जो है इट हेल्प इज इंक्रीजिंग द वोकाबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थी हैं उनकी शब्दावली में बढ़ाने में मदद करता है। ठीक, तो यही इनके लाभ हैं। तो यही आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।